आज हम लोग स्टॉक मार्केट का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो हम लोग बात करते हैं डिमांड और सप्लाई का। तो प्राइस किसी भी स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ता भी है। हम देखते हैं जब प्राइस को, तो एक प्राइस एक सर्टेन पॉइंट से उठते हुए एक स्ट्रक्चर बना के बढ़ता भी है, फिर सर्टेन पॉइंट पर करेक्शन करने के लिए प्राइस आता भी है, प्राइस बढ़ता भी है, प्राइस गिरता भी है अपने सप्लाई और डिमांड जोन के जगह पर। ठीक है, मार्केट में कहीं एक ऐसा लाइन ड्रॉ होता है जहां पर मार्केट का डिमांड बढ़ता है, और कहीं ऐसा लाइन होता है जहां पर सप्लाई हो जा बढ़ती है। सप्लाई का मतलब होता है सेल ऑर्डर, ठीक है, और डिमांड का मतलब होता है बाय ऑर्डर। तो डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर के वहां से मार्केट सप्लाई की और फिर नीचे आएगा। उसको पहले तो करेक्शन करता है, फिर करेक्शन करके मार्केट जितना भी लिक्विडिटी है, मार्केट अपना लिक्विडिटी को उठा लिया और फिर अपने आगे की ओर एक अपने नया रास्ता बना के चलने लगा। तो डिमांड सप्लाई जोन, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है, प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो गया, दूसरा हो गया एसएमसी ट्रेडिंग और आईसीटी ट्रेडिंग। तीन तरह का जो फेमस ट्रेडिंग है। ठीक है, तो सबसे सिंपल डिमांड सप्लाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, मार्केट कहीं पर आके सपोर्ट बनाया, वही सपोर्ट हमारा डिमांड जोन कहलाया, कहीं जाके सप्लाई बनाया तो वो हमारा सप्लाई जोन बन गया। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो स्क्रीनर पर जाके अपना स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले कम से कम 50 कंपनी का स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए स्क्रीनर पर। अब स्क्रीनर पर सिलेक्ट करने के बाद आप क्या क्या देखिएगा कि कंपनी का वैल्यू जो है एम कैप 50,000 करोड़ होना चाहिए। मार्केट वैल्यू कंपनी का 50,000 करोड़ होना चाहिए। स्टॉक का प्राइस 1,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफआईआई और डीआईआई का कंट्रीब्यूशन 11% से कम नहीं होना चाहिए। अब इतना चीज हम देख लिए, कंपनी सेलेक्ट करिए, इतना समझ में आ गया कि ये कंपनी अच्छी है, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा पेनी स्टॉक नहीं है। ठीक है, ये अच्छी कंपनी हमें यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए। हम लोग क्या होता है, बेसिकली जब हम बात करते हैं गोल्ड का, सिल्वर का, तो कोई कंपनी हमको सेलेक्ट नहीं ना करना है, डायरेक्ट गोल्ड में जा रहे हैं। जो हमारा रिसर्च है डायरेक्ट गोल्ड में, डायरेक्ट सिल्वर में, डायरेक्ट कॉपर में। ठीक है, यहाँ लेकिन बहुत सारा इक्विटी मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इन सब चीजों को देखना होगा, कंपनी को चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने के बाद हम सप्लाई जोन, डिमांड जोन कैसे ढूंढेंगे? तो सिंपल सा एक चीज है जो वर्क करता है, करते आ रहा है और अभी भी करता है। आपको 3 कैंडल ढूंढना है। ठीक है, 3 कैंडल ढूंढना है। क्या 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 पहला कैंडल होगा फिल्ड कैंडल, ठीक है, दूसरा कैंडल होगा अनफिल्ड कैंडल, और तीसरा होगा फील्ड कैंडल। ये वर्ड आप लोग सुने होंगे ट्रेडिंग करते हैं तो, फील्ड अनफील्ड फील्ड। हर एक ट्रेडर इस वर्ड को सुना जरूर होगा, फील्ड अनफील्ड फील्ड। तो ये जो कैंडल है इसी को कहते हैं फील्ड अनफील्ड फील्ड कैंडल। ठीक है, ये कैंडल आपको स्टॉक में जाकर के ढूंढना होगा और ये जोन आपको मार्क करना होगा। ठीक है, ये जोन मार्क करना होगा। मार्क करने के बाद क्या होगा, आपको उस प्राइस पर अलर्ट लगाना है। उस प्राइस पर आपको अलर्ट लगा देना है। ठीक है, प्राइस यहां से उठते हुए जब कभी इस प्राइस पर आएगा, इस जोन पर आएगा, तो उस प्राइस पर आपका ट्रेड ऑटोमेटिक प्लेस हो जाए, मतलब उस टाइम आपको अलर्ट मिल जाए, आप प्लेस कर लीजिएगा। अब इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि फॉरेक्स में हम ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं भी हम कभी भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं, कभी भी उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ये काम इंडियन मार्केट में नहीं होता है। आपको सब कुछ प्री डिसाइडेड होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए। आपका एंट्री, आपका एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस, तीनों जी एक साथ में आपको लगाना है, प्लेस करना है। जब उस प्राइस पर आएगा ट्रेड लगेगा और आपका, इसको हम लोग जैसे लिमिट ऑर्डर करते हैं,
इंडियन मार्केट में इसे जीटीटी ऑर्डर कहा जाता है। इसको जीटीटी, जैसे हमारा बाय लिमिट सेल लिमिट लगा है ना, यहाँ पर उसे कहा जाता है जीटीटी ऑर्डर प्लेस होता है। आप ट्रेडिंग करते होंगे, आप जानते होंगे, एक आता होगा जीटीटी ऑप्शन, ठीक है। तो आप वहां पर वो प्राइस पर लगा दीजिए, प्राइस वहां पर आएगा, वो ट्रेड लेगा, अगर ट्रेड को ऊपर जाना रहेगा तो जाएगा। और यह जोन जो है मैक्सिमम 2 बार काम करेगा, तीसरी बार की प्रोबेबिलिटी नहीं है, 2 बार यह जोन काम करेगा। इस तरह के कैंडल को आपको मार्क करना है हर चार्ट पर। कम से कम आपको क्या बनाना पड़ेगा, जोन बैंक, जोन बैंक बनाना होगा कम से कम 100 स्टॉक का पैसा कमाने के लिए। मेहनत डेली आपको, जो कंपनी को स्टॉक को सिलेक्ट करने में डेली 3 घंटा का टाइम चाहिए, जोन को ढूंढने में टाइम चाहिए, इसमें सब मिला के ओवरऑल 3 घंटा समय दीजिएगा, तब आपको एक अच्छा जोन मिलेगा। अच्छा, पहले तो अच्छा कंपनी मिल गया, फिर उसमें उस कंपनी में हमें अच्छा जोन ढूंढना है, वो जोन मिला, तब फिर आपको ट्रेड मिलेगा। एक दो ट्रेड, कभी सप्ताह में, महीना में कभी एक दो ट्रेड मिलेगा, आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। तब आप ट्रेड में अपनी एंट्री बनाइएगा, और आपका स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा, तो स्टॉप लॉस आपने सेलेक्ट कर लिया कि हम इस प्राइस पर, इस पर हम इतना ही लॉस कर सकते हैं, तो बस आप उतना ही लॉस कीजिएगा। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई जोन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये मार्केट में बायर और सेलर्स का इम्बैलेंस को दिखाते हैं कि कहां पर बायर्स और सेलर्स, अब मान लीजिए क्या हुआ, बायर्स बहुत ज्यादा हो गया, सेलर कम हो गया, प्राइस वहां से नीचे गिरना शुरू हो गया, नीचे गिरा, कल ही हम लोग बताया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर देखा कि बायर्स ज्यादा हो गए, सेलर कम हो गए, प्राइस नीचे गिरा, गिर के क्या हुआ कि यहाँ से सेलर को उठाया, फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो दोनों के इम्बैलेंस को बैलेंस करता है प्राइस एक्शन। प्राइस हमेशा ट्रेड जो है बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, आप हमेशा देखते हैं ना कि एक इस तरह का कैंडल बनाया, ठीक है, या इस तरह का कैंडल बनाया, यह क्या है, वह प्लेस है या वह प्राइस है जहां पर बायर्स और सेलर्स की संख्या बराबर है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहा, लेकिन सेलर ने दबा दिया पहले नीचे, फिर यहां से बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गया, प्राइस में कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी दोनों के बीच की में भयंकर लड़ाई चल रही है। ठीक है, सप्लाई जोन क्या है, वह एरिया जहां सेलर की संख्या ज्यादा होती है, सेलर ज्यादा हो गया, अब मार्केट को नीचे आना है, फिर बाय ऑर्डर उठाएगा, फिर मार्केट, क्योंकि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगी, प्राइस गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, या प्राइस साइडवेज में रहेगी। ठीक है, तो वो जहां पर सेलर की संख्या ज्यादा होगी और बायर से ज्यादा होती है, तो प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। जहां पर बहुत बड़ा, अभी क्या हुआ, बिटकॉइन क्रैश हुआ कुछ दिन पहले, जब ट्रम्प का एक स्पीच आया, तो क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि पहले ही वहां पर एक ब्लैक रॉक का और एक ट्रम्प का जो बेटा का बहुत बड़ा ऑर्डर, सेल ऑर्डर लग गया, वहां पर सेल ऑर्डर लगा, जैसे ही उसका स्पीच आया, आधा लोग सेल और मारने लगे, प्राइस को नीचे लेकर के चले गए, क्रैश कर गया। और क्या होता है कि वो जब प्राइस एक सर्टेन प्राइस से उठते 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 उठते, देखिए एक सप्लाई जोन पर आया, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जोन पर आते, यहाँ पर आया, यहाँ पर प्राइस कमजोर हो गया। अब प्राइस कमजोर होने के बाद यहाँ आया, यहाँ प्राइस कमजोर हो गया, उठते उठते यहाँ कमजोर हो गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई जोन था, तो क्या हुआ कि ये डिमांड जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन है, प्राइस डिमांड जोन पर आया, और इस जोन पर को यहाँ से प्राइस एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करते करते एक सप्लाई जोन तक गई। सप्लाई जोन के पास जाने के, जब हम टेक्निकल की बात करते हैं, तो टेक्निकल में हमेशा याद रखिए, टेक्निकल में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको, $10, $20, $25, $50 का मूवमेंट काफी है, दैट्स इनफ। लेकिन फंडामेंट लंबा जो मूवमेंट था, अभी जो हम लोग $1000 का गोल्ड में मूवमेंट देखे, वो क्या था, वो फंडामेंटली मूवमेंट था। कल क्या हुआ, कल ट्रंप का स्पीच था, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा भाषण दिए, ठीक है, मार्केट वो उसने जो कहा कि हमारा जो है रशिया यूक्रेन वॉर पर आज ट्रंप और जेलेंस्की का मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद हम लोग अगले वीक में हम डोनाल्ड ट्रंप और आपका जाकर के जेलेंस्की और पुतिन तीनों ऑस्ट्रिया में मिल रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया में तीनों के बीच युद्ध विराम के ऊपर बात करेंगे। कितना पॉजिटिव न्यूज है। इस न्यूज में क्या होना चाहिए था, गोल्ड को गिरना चाहिए, इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज था, लेकिन गोल्ड
हाँ, लेकिन गोल्ड क्या हुआ कि न्यूज आने के बाद भी रॉकेट सुबह होते होते $100 ऊपर चला गया, अब फिर अभी गिर गया। वो क्या था कि मार्केट में उसको हमेशा ऑर्डर उठाने थे, बाय 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 बाय। जो जो नए ट्रेडर है वो हमें कंटिन्यू बाय करते जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो बाय करते जा रहा है, प्राइस को लेके ऊपर जा रहा है। अब वहां से प्राइस गिरा तो जितना है सबको लपेट के लेते हुए नीचे, ठीक है। तो सप्लाई जो यहाँ से प्राइस नीचे से ऐसे उठता है, ऊपर की ओर आया, यहाँ सप्लाई जोन पर आया, और सप्लाई जोन से प्राइस क्या हुआ, फिर नीचे की ओर, यहाँ फिर सप्लाई जो डिमांड जोन के पास आ गया, फिर डिमांड जोन के नीचे जो स्टॉप लॉस था, जो लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी को मार्केट किस तरह से ग्रैब किया, देखिए ग्रैब किया, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर उठ गया, उठ गया। फिर इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक करके इसके ऊपर जो लिक्विडिटी था, अब कल हम लोग बताए थे लिक्विडिटी का बात, अब ये इंटरनल लिक्विडिटी है या एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है या एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी ये हुआ है, इंटरनल लिक्विडिटी ये हुआ, ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी ये हुआ। यहां से भी तो प्राइस यहाँ आकर के यहां तक प्राइस आके यहाँ से भी तो प्राइस वापस आया है, ठीक है। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन हमारा इस तरह से काम, जो भी हमारे पहले के बैच के हैं उन लोग को ये बता देते हैं कि अभी क्लास थोड़ा सा कुछ नए नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो एक बार रिवीजन क्लास चला रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आप लोगों को पहले से इन सब चीजों के बारे में ये सब आइडिया पहले से पता हो, जो भी पहले से हैं, तो वो क्लास कर सकते हैं, या क्लास कंटिन्यू नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको अच्छे से समझ में आ रहा है सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीजें, ठीक है। डिमांड जोन क्या है, जहां से सेम उसी तरह से जहां से बाइंग आती है, प्राइस ऊपर उठते उठते गया, यहाँ पर प्राइस रुका, कंसोलिडेट किया, थोड़ा देर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जोन पर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा देर रुका, ठीक है। यहाँ पर उसने अपना डिमांड ऑर्डर जो है ले लिया। अब लेने वाले बहुत लोगों को लगा मार्केट नीचे जाएगा, जो लोग स्मार्ट थे समझते थे, उनको लगा कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब इस जगह पर मार्केट ने एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया, एंगल्फिंग कैंडल बताए थे आपको, एंगल्फिंग कैंडल बनाया, प्राइस वहां से एक पैटर्न बना के लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाया, डिमांड जोन पर परफेक्ट पैटर्न के साथ आया। फिर प्राइस क्या हुआ, यहां से उठा, हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर इसको टच किया, फिर प्राइस नीचे, फिर प्राइस नीचे। अब फिर डिमांड जोन के पास आया, इस डिमांड जोन पर कंसोलिडेट हुआ, प्राइस यहां से उठा, एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, ठीक है। और प्राइस इस डिमांड जोन पर टैप किया, एक बार किया, दो बार किया, टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस एक फिर पैटर्न बना के ऊपर की ओर चला गया। तो डिमांड जोन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टॉक मार्केट का, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, यही हमारा, इसको हम लोग दूसरे भाषा में सपोर्ट भी बोलेंगे और इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट भी होगा, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन ही सप्लाई सपोर्ट कहलाता है, और सप्लाई जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन कहलाता है, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग देखेंगे। अब क्या है, कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। संदीप को उस समय जब एपीपीटी बनाए थे तो उस समय प्राइस हमारा 3330 से 50 की ओर कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। तो वही एग्जांपल दिए हैं। तो अगर प्राइस 3330 से 3400 तक चला जाता है, और 3330 से फिर 3350 का एरिया डिमांड जोन बायर के लिए, क्योंकि क्या हुआ, 3330 से मार्केट उठ करके 3350, इसको ऐसे छोड़िए, अभी क्या हुआ कि मार्केट एक, अभी आप लोग ट्रेड में देख रहे हैं ना, प्राइस को देख रहे हैं, कंटिन्यू प्राइस को देख रहे हैं, क्या हुआ कि 4300 से मार्केट उठ के 4380 गया, अभी गया प्राइस, फिर 80 से गिर करके आया 4340 या यहां से 35 तक, यहां पर बहुत देर तक मार्केट इस प्राइस में कंटिन्यूअस कंसोलिडेट किया।
अब प्राइस यहां से गिरा तो सीधा आ गया 4301 या 4300 पूरा पूरी के पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस अब इस जोन से यहां से 4320 तक कंटिन्यू हमारा अप डाउन कर रहा है। अब उसको भी तोड़ के अब मार्केट आ गया नीचे, कितना हो रहा है अभी 7। अब इसको भी तोड़ के आ गया 4320, ठीक है, तो 4360 पर आ गया 4257। अच्छा, अभी आ गया 4241 हो गया। तो 4241, अब इसको भी तोड़ के मार्केट और नीचे आ गया। अब कंटिन्यू मार्केट वहां से नीचे की ओर फॉल करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अब यहां से अभी हम लोग अब आज मार्केट को देखेंगे कि अब कंटिन्यू यहां से फॉल कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट 4241 तक आ गया या 4200 के पास आकर के मार्केट रुक जाए, वहां से कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की ओर जाने लगे, ठीक है। तो जब यहां से कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की ओर भागना शुरू हो जाएगा, तब हमारा क्या बनेगा वहां पर, तब हमारा बन जाएगा वहां पर ये क्या कहते हैं डिमांड जोन, सपोर्ट हो जाएगा। अब फिर इसको सपोर्ट लेकर के मार्केट यहां से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अभी क्या वो प्रेशर के साथ नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट और नीचे गिरे, ठीक है। तो ये है ब्लड बात, इसको हम लोग ब्लड बात कहते हैं। डिमांड जोन पर ट्रेडिंग क्या है? डिमांड जोन बाय अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। डिमांड जोन क्या देखते हैं? बाइंग अपॉर्चुनिटी, कहां पर हमारा बाय ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बाय को बाय जिस जगह पर हमारा बाय, डिमांड जोन पर जब हम बात करेंगे तो हम लोग वहां पर हमेशा बाय के बारे में सोचेंगे, सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। जहां सपोर्ट बनेगा वहां पर बाय लेंगे और जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पर सेल के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्या है सप्लाई और डिमांड जोन का महत्व क्या है? मार्केट में इंबैलेंस, ये जोन मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में असंतुलन को दिखता है, ठीक है। जहां पर असंतुलन हो, मार्केट संतुलित करने के लिए उस प्राइस पर जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट संतुलित करने के लिए मार्केट उस प्राइस पर जाएगा। जो प्राइस मूवमेंट के कारण हमारा प्राइस ऊपर नीचे करता है, इस कारण से फॉर्म होती है। एंट्री पॉइंट क्या ट्रेडर्स के लिए? हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जो है हमको प्रदान करता है कौन? जब हमें पता होगा कि मार्केट इस जोन पर आके सपोर्ट लेगा तो, और इस जोन पर आके रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी 4242 आ गया, 40 आ गया, ठीक है। 38 पर सपोर्ट लेता है तो हमारा 4300 जो होगा हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और सपोर्ट हो जाएगा। अब मार्केट इस रेंज पर ट्रेड करना शुरू कर देगा, इस रेंज पर, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा? स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल सेट करने के लिए स्पष्ट रेफरेंस पॉइंट पर हमें क्या करता है, इससे हम लोग क्या करेंगे कि जिस जगह पर सपोर्ट हो लिया, ठीक है, जिस जगह पर ये लिया, देखें कि बार बार मार्केट इस जगह पर आ रहा है, यहाँ पर मार्केट ने ये क्या बिल्ड किया, यहाँ पर क्या बनाया, ये जो चीज बनाया ना डिमांड जोन के साथ, अभी एक नया नाम इसको देते हैं हम लोग, क्या बनाया? लिक्विडिटी पूल, या क्या बनाया? लिक्विडिटी पूल बनाया, ठीक है। आ रहा है यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, यानी यहाँ लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। तो मार्केट कभी ना कभी इसको तोड़ने के लिए आएगा, इसको तोड़ेगा तभी मार्केट का पैसा, जितने लोग वहां पर बाय ऑर्डर लगा के बैठे होंगे उनका पैसा लेकर के ऊपर जाएगा। इसको देखिए, डिमांड जोन पर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? हमेशा पुल बैक जब आएगा, डिमांड जोन के पास आएगा, लिक्विडिटी पुल के पास आएगा, वहां से मार्केट मूव देगा, एक इंपल्स मूव देगा, करेक्शन एक इंपल्स मूव देगा, ठीक है। यहाँ मार्केट आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये जो फेज कहलाता है ये करेक्शन मूड कहलाता है, करेक्शन फेज। मार्केट ने यहाँ आकर के यहाँ पर करेक्शन किया, फिर मार्केट अपने सप्लाई डिमांड जोन के पास आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर करेक्शन किया, ठीक है। यहाँ करेक्शन हुआ, फिर मार्केट अपने डिमांड जोन पर आया, फिर मार्केट यहाँ से मूव करके चला गया ऊपर। अब सेल, सेम सेल का उसी तरह देखेंगे कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, 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 ठीक है। तो ऊपर जाते जाते प्राइस कहीं पर जाकर के प्राइस वहां से एक जोन बना करके नीचे आएगा, ठीक है। फिर उस जोन पर मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करेगा। थोड़ा देर तक होता ना कि आदमी कुछ करना है, कुछ मन में प्लानिंग आपका चलता है, आपके साथ गुमसुम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो गए, कुछ मन में प्लानिंग चल रहा है, सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है, प्लानिंग बना रहे हैं। हाँ, तो मार्केट उसी तरह एक प्राइस पर आकर के बढ़ते 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 एक जगह आके प्राइस एकदम गुमसुम हो जाता है, शांत हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट।
ट्रेडिंग की भाषा में साइडवेज मार्केट कहलाता है। तो उस जगह पर वहां मार्केट प्लान करता है कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ठीक है। वहां मार्केट प्लान कर लिया कि हमको अब यहां से ऊपर जाना है, यहां से नीचे भागना है, तो उस तरह से मार्केट चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये सप्लाई जोन बनाया, सप्लाई जोन आते आते मार्केट इस जोन पर आया, यहां से मार्केट नीचे गिरा, फिर यहां से ऊपर गया और वहां से फिर मार्केट नीचे की ओर, सप्लाई जोन से मार्केट करेक्ट करके नीचे की ओर आ गया। अब क्या हुआ कि जितना बड़ा प्राइस मूवमेंट होगा, प्राइस मूवमेंट हमारा जितना बड़ा होगा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। वो समझ रहे हैं, जितना बड़ा प्राइस मूवमेंट होगा हमारा जोन जो है उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको ऐसे समझिए कि जिस जगह से प्राइस जितना ऊपर उठ के गया है वह जोन हमारा उतना ही मजबूत है। अभी क्या हुआ कि गोल्ड अगर गिरता है तो 4000 मेजर सपोर्ट है, 4000 टूटेगा 3800 बहुत बड़ा सपोर्ट है, 3800 टूट जाएगा तो 3600 सबसे बड़ा सपोर्ट है। अब इन केस अगर 3600 टूट गया तब फिर 3450 मार्केट, क्योंकि जितना ऊपर गया है मार्केट, ये मत सोचिए कि नीचे नहीं, उतना ही नीचे भी आ सकता है। और प्राइस को एक बात है, जब प्राइस को ऊपर भागना होगा तो सबसे पहले बहुत तेजी से नीचे आएगा, प्राइस सेक्शन का नियम है, तब वो ऊपर जाएगा। अब प्राइस को अगर नीचे आना है तो फिर सबसे पहले बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे गिरेगा। तो जो कम समय में जोन से निकलने वाला प्राइस मूवमेंट अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जोन जब प्राइस जोन से बाहर आ गया तो बाहर जैसे जोन को निकल गया, अब समझिए अब क्या होता है कि प्राइस एक जोन बनाया कि जैसे ही, इस चीज को समझिएगा, हमें क्यों जरूरत होती है बाय स्टॉप सेल स्टॉप को लेने के लिए, क्योंकि अगर प्राइस हमारा जाके 4200 के पास या 4300 के पास, ठीक है, इस प्राइस पर आकर के प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है या रुका हुआ है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर हमारा बाय फंस सकता है। ठीक है, तो हमें ट्रेड जब इस जोन से प्राइस बाहर निकल जाए, जब 4304 चला गया, तब समझ जाइए कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, फिर वहां से नीचे आने की संभावना बहुत कम हो गई। जोन को तोड़ देगा 50, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ठीक है, 50 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। 50 के पास जब आप देखिएगा, जब ट्रेडिंग कर रहे हैं 50 जाएगा, 50 से $10 $20 का मूवमेंट देगा ही देगा, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अभी क्या हुआ कि अभी प्राइस गिरेगा नीचे, लेकिन यहां से एगो अपसाइड का मूव देगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर से एगो डाउन साइड का मूव देगा। ठीक है, ये जोन टेस्ट, जब प्राइस जोन में वापस आता है, यानी वही डिमांड जोन पे हमारा आ गया या हमारा सपोर्ट सप्लाई जोन पर आ गया, तो जोन को टेस्ट करने के लिए आता है, मिटिगेशन जिसको कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पर आया, मिटिगेट पढ़ा है ना, मिटिगेशन उसमें पढ़ा रहते हैं हम लोग। तो मिटिगेट करने के लिए प्राइस एक्शन की भाषा में इसको जोन टेस्टिंग कहते हैं और एसएनसी की भाषा में उसको मिटिगेशन कहते हैं। जोन को टेस्ट करने के लिए आया, प्राइस ऊपर गया, फिर आया प्राइस ऊपर गया। जब पहली बार आता है प्राइस उस जोन पर उतना ही स्ट्रांग होता है, प्राइस वहां से उतने ही स्ट्रांगली ऊपर जाता है। जब दूसरी बार आता है तो थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन वहां से ऊपर जाने की संभावना है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाए। लेकिन जब तीसरा बार आया तो समझिए कि अब ऊपर नहीं जाएगा, वो तोड़ के फिर नीचे ही जाएगा। सप्लाई और डिमांड जोन के प्रकार क्या क्या होते हैं? फ्रेश जोन जो है, नए जोन जिन्हें अभी तक रिटेस्ट नहीं किया गया है, नया जो जोन बना है जिसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, वो जोन बहुत काम करता है। चाहे वो सप्लाई जोन बने चाहे वो डिमांड जोन बने, वो जाएगा तो फिर प्राइस वहां से ऊपर नीचे आएगा। अभी क्या हुआ कि प्राइस मान लिया यहाँ से $200-300 गिर जाता है, 4400 के पास 4300 के पास आएगा ना, कई बार अभी अब से देखिएगा आप, साल भर में अगर गिर जाता है ना तो साल भर में कई बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन प्राइस करेगा। इस जोन पर जोन बनता बहुत मुश्किल से है, ठीक है, लेकिन उस प्राइस पर बहुत समय तक मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहता है। करना नहीं अगले सीखेंगे, ठीक है। इंडिकेटर हम लोगों को मतलब नहीं है बिना इंडिकेटर का, क्योंकि किसी चीज पर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस तभी होइएगा जब आपको अपनी सीखी हुई चीजों पर, अपनी बातों पर भरोसा होगा।
जहां आप दूसरों पर भरोसा किए, अब आज कीजिएगा लॉस, कल कीजिएगा, 6 महीना के बाद कीजिएगा, 1 साल के बाद कीजिएगा, लेकिन कर दीजिएगा। और कोई भी नया चीज ट्राई करने से पहले कम से कम 50 बार अपने आप उसको रिवाइज कीजिए। कहीं से कोई चीज सीखते हैं, चाहे हमसे सीखे, चाहे आप कहीं से भी सीखे, तो उसको 50 बार कंटिन्यू रिपीट कीजिए। अब देखिए कि आप उसके लायक बने हुए हैं कि नहीं है। वो कर रहा है, उसका हो गया, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी है कि हमारा हो जाएगा। वो उसका हो रहा है इसलिए हो रहा है कि उसने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, तो उतना ही, या फिर अगर हम उससे ज्यादा स्मार्ट है तो उससे थोड़ा सा कम, या उससे ज्यादा डल है तो हमको उतना ही बार, उससे कई ज्यादा बार हमें उस चीज को कंटिन्यू बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम उस चीज में सक्षम हो पाएंगे, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ पाएगा। और ट्रेडिंग में जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप एक भी ट्रेड नहीं मार पाइएगा। सप्लाई डिमांड जोन के साथ अन इंडिकेटर का उपयोग करने के लिए यहाँ क्या है, कुछ इंडिकेटर्स जो है जिनको यूज नहीं एज ए तौर पर हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लिटरली एक बात बताएं कि इस बार जो है इंडिकेटर का सारा प्रेडिक्शन फेल है इस बार। हाँ, एज ए टीचर हम खुद बोल रहे हैं कि आप इंडिकेटर पर भरोसा करके ट्रेडिंग कभी मत कीजिए, चाहे वो RSI हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो जो हो, ठीक है। प्राइस, हाँ, एक ही चीज काम किया, ट्रेंड, एक ही चीज काम किया, वो ट्रेंड। हाँ, ट्रेंड जब प्राइस ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू जब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के क्रम में सिर्फ प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाने के क्रम में प्राइस ऊपर ही जाएगा, उसको नीचे मोड़ने की कोशिश मत कीजिए। वो जब भाग रहा है तो उसके साथ धीरे धीरे इंडिकेटर पर हम फिलहाल तो जाने के लिए नहीं बोलेंगे, इंडिकेटर को अभी मत जाइए, अभी सिर्फ अपने आप पर ट्राई कीजिए, ट्रेंड को देखिए, मार्केट के ट्रेंड को देखिए। ट्रेंड जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ट्रेंड 3 प्रकार के, क्या क्या ट्रेंड होता है, क्या क्या होता है, एक अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड हो गया, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज ट्रेंड। मार्केट जब साइडवेज है तो साइडवेज में हमें ट्रेड नहीं करनी है, साइडवेज में ट्रेड नहीं करनी है, हमें ट्रेड कब करना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड की ओर भाग रहा है तो मार्केट से हमें लड़ाई नहीं करना है, मार्केट के साथ चलिए, ठीक है, रहिएगा। मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, मार्केट के साथ चलिए, उससे लड़ाई मत कीजिए, मार्केट से उसके अपोजिट भागने की कोशिश मत कीजिए। तब क्या होगा कि, और उसके बाद क्या, उससे बड़ा चीज है आपका रिस्क रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका रिस्क कितना आप ले रहे हैं, रिस्क को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो मैटर करता है। आप रिस्क ले रहे हैं 0.01 का, अगर 1 लाख के अकाउंट में, अकाउंट कभी नहीं डूबेगा, एक अकाउंट है, इससे $20 नीचे आएगा तब ट्रेड लेंगे, $30 नीचे आएगा तब ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक डायरेक्शन में आप चलिए, बायर है तो बाय की ओर चलिए, सेलर है तो सेल की ओर चलिए, आपका पैसा बनेगा मार्केट में। वन डायरेक्शन मूव करने वाले पैसा हमेशा कमाते हैं, उनका कैपिटल हमेशा सेफ रहता है। ठीक है, और वीक टेस्टेड जोन और वीक जोन, क्या हुआ कि जोन प्राइस, देखिए ये हमारा डिमांड जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है। अब प्राइस क्या हुआ कि प्राइस यहां से मूव करते हुए ऊपर की ओर गया, फिर दोबारा आया, तो ये जोन क्या हो गया, ये पहला बार जो आया ये हमारा होगा टेस्टेड जोन, फिर यहां से गया, फिर दोबारा आया, ये हो गया वीक जोन, ठीक है। अब गया, फिर यहां से ऊपर मान चला गया, अब फिर आया, तो यहां पर आपको संभल जाना है, यहां पर इस प्राइस को तोड़ के नीचे चला जाएगा हर हाल में।